डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा और पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होना है, उन सब तमाम मुद्दों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो अंत तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 12 जुलाई 2021 को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो भारी धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद से पीएनपी के नए सचिव के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए ज्ञापन पर बाकायदा स्टैंप लगाकर और उनके द्वारा ये लिखा गया खुद अपने हाथों से कि 2 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा था, उसके बाद से शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। उस बात को काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। साथ ही पीएनपी सचिव ने यह भी स्वीकारा था कि अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। क्या अब उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि एससीईआरटी के द्वारा भी आपका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और उसी एससीईआरटी के द्वारा पत्र जारी करके नवंबर तक आपके प्रशिक्षण को खींचा जा रहा है। तो पीएनपी और एससीईआरटी की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। और क्या सरकार के पास इतना भी वक्त नहीं है कि आपके प्रपोजल पर सिर्फ एक स्टैंप लगा करके और पीएनपी एससीईआरटी को निर्देशित कर दे? ये सब कुछ राजनीति चल रही है और अब आप लोग को निरंकुशता से उबर करके अपने मुद्दे को सरकार के सामने तेजी से रखना होगा। इसके लिए दिनांक 16 अगस्त 2021 को 19 बैच के प्रशिक्षुओं के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय पर फिर से एक बार बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप सभी प्रशिक्षुओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर वहां पर उपस्थित रहें, क्योंकि अगर अब आप लोग निरंकुशता दिखाएंगे तो अभी तक 19 बैच के द्वारा जो भी संघर्ष किया गया ट्विटर के माध्यम से या फिर जमीनी स्तर पर उतर करके, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में देख लीजिए पीएनपी ने 2 साल के आपके प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ 1 सेमेस्टर की परीक्षा करा पाई है। अब सोच लीजिए कि 2 सेमेस्टर की अगर परीक्षा आपको फिर से देनी पड़े, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर, तो उस कंडीशन में कम से कम 3 साल और पीएनपी ले लेगी। तो बेहतर यही है कि समय रहते आप जागिए और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर दिनांक 16 अगस्त 2021 को 19 बैच के सभी प्रशिक्षु एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित होकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें। अब आते हैं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में। एससीईआरटी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है आपका प्रशिक्षण नवंबर तक खींचे जाने के संदर्भ में, वो पत्र वापस लेना पड़ेगा। एससीईआरटी मजबूर हो जाएगी अगर जो कुछ भी कल के वीडियो में मैंने आप सभी को अवगत कराया था उस आधार पर आप कार्य करेंगे। उसी के क्रम में आप देख पा रहे होंगे लखीमपुर खीरी के द्वारा डाइट प्राचार्य के द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में यहाँ पर पत्र जारी किया गया था और उनके सिग्नेचर आप नीचे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी वह जून 2021 में चल रही थी। वाराणसी डाइट प्राचार्य के द्वारा भी 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में यहाँ पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। अलीगढ़ डाइट के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में यहाँ पर टाइम शेड्यूल जारी किया गया था। फतेहपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा भी 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के संदर्भ में 7 जून 2021 को ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में ये पत्र जारी किया गया था। डाइट वाराणसी के द्वारा 8 जून 2021 से ऑनलाइन क्लासेस चतुर्थ सेमेस्टर 19 बैच की चलाई जा रही थी। बांदा डाइट प्राचार्य के द्वारा दिनांक 7 जून 2021 को जून माह में ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विभिन्न जिलों के डाइट प्राचार्य के द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में ये सभी पर्याप्त प्रमाण हैं एससीईआरटी पर यह सिद्ध करने के लिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज कोविड-19 के सेकेंड फेज में भी चल रही थी, जब फिजिकल रूप से क्लासेज बाधित हुई थी। कुछ डाइट्स का मैंने आपको उदाहरण दिखाया, इसके अलावा अन्य जिलों के डाइट्स के द्वारा भी आप इसी प्रकार के प्रपत्र जमा करिए और इसका एक फाइल बना करके एससीईआरटी कार्यालय पर 16 अगस्त 2021 को जब तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर धरना प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही इस मुद्दे को भी उठाइए कि दिनांक 9 अगस्त 2021 को एससीईआरटी के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में दीक्षा ऐप के माध्यम से अभ्यर्थियों को नवंबर तक प्रशिक्षण खींचा जा रहा है, उस पत्र को वापस लिया जाए। जिन भी जिलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी उस संबंधित डाइट प्रचार से आप मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि पीएनपी और एससीईआरटी को इसके क्रम में पत्र लिखे और उस संबंधित जो टाइम टेबल जारी किया गया था ऑनलाइन क्लास का, वो भी उस पत्र में मेंशन करके पीएनपी एससीईआरटी को पत्र लिखे कि हमारे जिले में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कोविड में भी। इन सबसे प्रभाव ये पड़ेगा। 67 डाइट हैं उत्तर प्रदेश में टोटल, तो जब 67 डाइट से पीएनपी एससीईआरटी को पत्र जाएगा कि हम हमारे जिले में ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और एससीईआरटी अपने पत्र को वापस लेने के लिए विवश हो जाएगी। डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच और पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं, वो भी दिनांक 16 अगस्त 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर जरूर उपस्थित होइएगा अपनी संख्या बल दिखाने के लिए, क्योंकि 19 बैच के प्रशिक्षु जैसे ही तृतीय सेमेस्टर प्रमोट
कार्यवाही पूर्ण होगी और चतुर्थ सेमेस्टर सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा होगी। उनके साथ ही आप सभी के सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन पीएनपी करेगी। अलग से पीएनपी कभी भी बैक पेपर का आयोजन करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि 19 बैच का पूरा साथ दीजिए, तभी उनकी परीक्षाएं प्रस्तावित होंगी और उनके साथ आपकी बैक पेपर की परीक्षा हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।